हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 14 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन किस चीज का पूछा जा रहा है आपसे, तो मूर्तिकार और चित्रकार संघ का। याद रखना है आपको, मूर्तिकार और चित्रकार संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, चित्रकार संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो याद रखना है कि हाल ही में रायपुर में, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर में मूर्तिकार और चित्रकार संघ की राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाई गई थी, आयोजित किया गया था। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो जितने भी सम्मानित, जितने भी फेमस यानी सुप्रतिष्ठित अगर हम बात करें, सुप्रसिद्ध अगर हम बात करें, तो सभी सुप्रसिद्ध चित्रकारों को और मूर्तिकारों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। सम्मानित के साथ साथ प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो प्रोत्साहन कैसे मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है हमेशा पैसे से। याद रखिएगा, मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो मोटिवेशन हमेशा पैसे से ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सभी को प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बसंत साहू, याद रखना है आपको, बसंत साहू, ठीक है, जो कि देश में काफी फेमस है। इंडिया स्तर पे अगर हम बात करें तो बसंत साहू जी काफी फेमस मूर्तिकार और चित्रकार में आते हैं और इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है, क्लियर रहेगा। और सम्मान के साथ साथ इनको 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, क्लियर रहेगा। 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, क्लियर रहेगा। इसके अलावा मिसेज यूनिवर्स, एक चीज और याद रखना है आपको, मिसेज यूनिवर्स प्रेरणा धाबर्डे, मिसेस यूनिवर्स की प्रतिभागी, ठीक है, मिसेस यूनिवर्स की प्रतिभागी प्रेरणा धाबर्डे। कौन, प्रेरणा धाबर्डे, ठीक है, प्रेरणा धाबर्डे जी, जो कि 2022-23 में 2 ट्रॉफी जीती थी, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन में था कि आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ आपका रायपुर में। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो आपको याद रखना है कि इस रेलवे प्लेटफॉर्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, क्लियर रहेगा। नाम दर्ज किया गया है, कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में कौन सी जगह, हुबली जंक्शन, याद रखिएगा, हुबली जंक्शन। और हुबली जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो 1507 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 1507 मीटर है, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, दैट इज कर्नाटक। ओके, दैट इज कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब से किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब से किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कास्ट आधारित, ठीक है, कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल है। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देने का पहल है, साथ ही साथ वानिकी को बढ़ावा देने का पहल है जो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि वृक्ष संपदा योजना, विश्व वानिकी दिवस कब है, विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर ही हम क्या करने वाले हैं, वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में लागू करने वाले हैं। याद रखिएगा, वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में हम लागू करने वाले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च। इसके अलावा कितने टाइप के यानी कितने प्रकार के वृक्ष रोपण किए जाएंगे,
13 प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपीज 100 करोड़ रुपीज का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य बजट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट में 100 करोड़ रुपए का विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वृक्ष संपदा योजना चलाया जाएगा। क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रदेश स्तरीय कलार महासम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रदेश स्तरीय कलार महासम्मेलन, तो आप सभी को पता है कि कलार महासम्मेलन में ही आपको बहादुर कलारिन की माची, ठीक है, बहादुर कलारिन की माची पता है कहाँ पे है? बहादुर कलारिन की माची कहाँ पे है? ये है आपका एक स्मारक है और ये है आपका बालोद जिले में, ध्यान रखिएगा, बालोद जिले में बहादुर कलारिन की माची। अब ये बहादुर कलारिन क्या थी? तो इनके बारे में कहा यह जाता है कि इनका बेटा जो था अपने मुख्य धारा से डाइवर्ट होकर के दूसरी धारा की तरफ चलने गया था और दूसरे साइड में चले गया था। इनने कहा कि आप मतलब उनकी शादी करवा दी जाए, शायद फैमिली आ जाए तो सारी चीजें सुव्यवस्थित हों, बट समाज के मुख्य धारा से जो व्यक्ति हट चुका है उसको कहाँ इन सब चीजों में देखने को मिलेगा। फिर उसी समय क्या करती है कि ये बहादुर कलारिन जो है अपनी बच्चे को मार देती है और बच्चे को मारने के बाद खुद भी कुएं में कूद करके जान दे देती है। ठीक है, तो उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए बहादुर कलारिन, याद रखिएगा, बहादुर कलारिन, राज्य की जितनी भी स्त्रियां रहेंगी या लड़कियां रहेंगी, बालिकाएं होंगी, सभी को बहादुर कलारिन के नाम से राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। क्लियर है, एक चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किस जिले में प्रदेश स्तरीय कलार महासम्मेलन आयोजित किया गया? तो कलार महासम्मेलन आयोजन हुआ रायपुर में। ठीक है, कहां पे आयोजन हुआ? रायपुर में हुआ। क्लियर रहेगा। इसी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा इस दिवस को ऐच्छिक अवकाश, ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। ऐच्छिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, याद रखिएगा, भूपेश बघेल जी के द्वारा। क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग मोबाइल ऐप काम क्या है? तो विधिक जानकारी के बारे में, ध्यान रखिएगा, विधिक जानकारी और जागरूकता, महिलाओं को विधिक जानकारी और जागरूकता प्रोवाइड करने के लिए, जागरूकता देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री के लिए देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर रहेगा। तो कौन लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया गया है? किस लिए लॉन्च किया गया है? विधिक जानकारी जागरूकता हेतु। ठीक है, किसने किया? भूपेश बघेल जी ने। अभी एट प्रेजेंट महिला बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया जी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? ऐप लॉन्च हुआ है भूपेश बघेल जी के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राज्य के गन्ना उत्पादक कृषक, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है और एमएसपी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रति क्विंटल के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रति क्विंटल के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है गन्ना उत्पादकों को। तो रीजन क्या है? तो गन्ना की खेती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गन्ना खेती और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, किसानों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखिएगा 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का? 60 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देश भर में रिकवरी रेट में शुगर मिल्स में अगर आप देखेंगे तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो है ये आपका क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका रिकवरी रेट में आ रहा है। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, ये भी आपका रिकवरी रेट में गन्ने के मामले में अगर हम देखें तो सबसे आगे आ रहा है। क्लियर रहेगा। छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट कितने शुगर मिल हैं? 4, मां दंतेश्वरी, बालोद, महामाया, सरगुजा और 2 आपके कवर्धा में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसांग महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में क्या मनाते हैं? हॉर्नबिल।
ठीक है। नागालैंड में क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल। उसी तरीके से मणिपुर के, याद रखिएगा आप, मणिपुर के मीटी या हिंदू, याद रखिएगा, मीटी या हिंदू समुदाय योसांग, हिंदू समुदाय जो है योसांग महोत्सव मनाती है। ठीक है, योसांग महोत्सव मनाती है। कब मनाया जाता है, फरवरी और मार्च में। ठीक है, मार्च में पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा से स्टार्ट होकर के 5 दिनों तक चलता है। क्लियर रहेगा, 5 दिनों तक चलता है। इसमें सबसे मुख्य आकर्षण क्या होता है, सबसे मुख्य आकर्षण क्या है, थबल चोंगबा, याद रखिएगा, थबल चोंगबा नृत्य, थबल चोंगबा नृत्य, मणिपुर का नृत्य है थबल चोंगबा। किस पर्व पर, नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन में इंटरनेट अगर आप देखेंगे तो डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो थबल चोंगबा नृत्य किस अवसर पे, तो ये अवसर क्या है, योसांग महोत्सव। क्या है, योसांग महोत्सव, योसांग उत्सव, याद रखिएगा, योसांग उत्सव। हॉर्नबिल कहां मनाया जाता है, नागालैंड में। कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है थबल चोंगबा नृत्य और मणिपुर का योसांग महोत्सव। तो क्वेश्चन में था योसांग महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी, दैट इज मणिपुर। ओके, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार किस गाने को दिया गया। तो हाल ही में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार पहली भारतीय फिल्म की पहली म्यूजिक, याद रखना है पहले ये चीज कि पहली भारतीय फिल्म होगी जिसके किसी सॉन्ग को ये अवार्ड दिया गया है, 95th एकेडमिक अवार्ड दिया गया है, पहली भारतीय फिल्म की सॉन्ग, याद रखिएगा। अभी तक के हिस्ट्री में भारतीय फिल्म की सॉन्ग जो है यहां पर पहला ऐसा होगा जब किसी भारतीय फिल्म के किसी सॉन्ग को 95th एकेडमिक अवार्ड में जगह दिया गया है, 95th एकेडमिक अवार्ड में जगह दिया गया है। क्लियर रहेगा। तो कौन सी मूवी है, ट्रिपल आर। कौन सा सॉन्ग है, नाटू नाटू, याद रखिएगा, नाटू नाटू। क्लियर। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म, भारत की पहली ऐसी शॉर्ट फिल्म, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ऐसी शॉर्ट फिल्म जिसको शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में बेस्ट ऑस्कर दिया गया है, विस्परिंग एलिफेंट। ठीक है, विस्परिंग एलिफेंट। क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। सबसे पहले भारतीय भानु अठैया जिनको दिया गया था ऑस्कर। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ई, डी, दैट इज नाटू नाटू। मूवी का नेम ट्रिपल आर। ठीक है, कौन है इसमें, एस राजामौली, जूनियर एनटीआर, रामचरण। ठीक है। इसके अलावा पहली बार किसी भारतीय को ऑस्कर के मंच संचालन के लिए बुलाया गया, पहली बार मंच संचालन के लिए किसे बुलाया गया है, मंच संचालन के लिए दीपिका पादुकोण, याद रखना है आपको, दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण को मंच संचालन के लिए बुलाया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी मुक्त शहर अभियान किस शहर में चलाया जा रहा है। तो भिखारी मुक्त शहर, तो याद रखना है आपको, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनएमसी लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, एनएमसी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 144 सीआरपीसी, ध्यान रखेंगे, सीआरपीसी का आर्टिकल 144 इंप्लीमेंट किया गया है और वहां के निवासियों को कहा गया है कोई भी भिखारी आए तो उनको भीख नहीं देना है और जो भीख मांगते हुए पकड़े जाएंगे उनके ऊपर इसके तहत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो बेघर लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पुनर्वास की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर रहेगा, पुनर्वास की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो भारत का पहला ऐसा शहर जहां पे भिखारी मुक्त शहर अभियान चलाया जा रहा है, भिखारी मुक्त शहर अभियान चलाया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इसके अलावा दिव्यांग पार्क अगर आप देखेंगे तो भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा, नागपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई किताब द मैवरिक इफेक्ट, ध्यान से देखिएगा, नई किताब द मैवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्था के गठन का वर्णन करती है। तो मैवरिक इफेक्ट जो है नॉस्कॉम के बारे में बताती है, याद रखिएगा, नॉस्कॉम के बारे में बताती है। अब नॉस्कॉम में अगर आप देखेंगे तो नॉस्कॉम क्या है, आईटी क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूरे अगर आप देखेंगे इंडिया के आईटी क्षेत्र को, तो इंडिया के पूरे आईटी क्षेत्र को गवर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है नॉस्कॉम। ठीक है,
नासकॉम के प्रेजेंट को फाउंडर और चेयरपर्सन याद रखना है हरीश मेहता। हरीश मेहता ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। हरीश मेहता ये क्या है, तो ये हैं आपके को फाउंडर, सह संस्थापक और पहला इलेक्टेड निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के आईटी सेक्टर की बात करें तो इंडिया के आईटी सेक्टर का टोटल रिवेन्यू कितना है, तो आपको याद रखना होगा 220 बिलियन, याद रखिएगा 200 से भी ज्यादा 200 बिलियन यूएसडी, ये है हमारा इंडिया के आईटी सेक्टर का रेवेन्यू। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 मिलियन से अधिक जॉब प्रोवाइड करती है आईटी सेक्टर, इंडिया की आईटी सेक्टर। क्लियर रहेगा, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज नेस्कॉम। ओके, चलिए ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का सबसे अधिक जोखिम वाला है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूस्खलन एटलस। पहले ये जान लीजिए कौन जारी करता है, इसरो जारी करता है। कौन जारी करता है, इसरो। उसमें यह बताया जाता है कि किस क्षेत्र में भूस्खलन सबसे ज्यादा होने के चांसेस है और क्या वहां की क्लाइमेट क्या है, वहां का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसके आधार पे इसकी फोरकास्टिंग की जाती है इसरो के द्वारा। तो भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का सबसे अधिक जोखिम वाला है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर रहेगा। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।